देखो सबसे पहले क्या होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन डिपेंडिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वह एनर्जी होती है, वह ऊर्जा होती है जो भी वस्तु होती है, वस्तु के द्रव्यमान और वेलोसिटी पे क्या होती है, निर्भर होती है। ए मूविंग कार, मान लो कोई कार मूव कर रही है। आर वॉल shows मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी while ए मूविंग वाटर मालिक्यूल डिमॉन्स्ट्रेट थर्मल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेट जब करती है। एनर्जी डायाग्राम ऑफ्टन प्लॉट द पोटेंशियल, दो प्रकार की होती है। पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी होती है जैसे जो हमारे अंदर से, मान लो आप सोए हुए, सो के जब उठते हो तो जो हम सोने के बाद एनर्जी को पाते हैं तो वो क्या होती है, अपने आप एनर्जी, वो क्या होती है, हमारी पोटेंशियल, हमारी खुद की एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी किसी के द्वारा दी जाती है। ठीक। पोजीशन शोइंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम द टोटल एनर्जी लाइन रिवॉल्विंग हाउ द काइनेटिक एनर्जी चेंजेज एज स्पीड वेरी लाइक, किस प्रकार से क्या करती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर देती है। सिंपल डायग्राम एग्जांपल जैसे रोलिंग बॉल हुआ, क्या करता है, रोल करता है। ए बॉल रोलिंग डाउन हिल इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी इट्स स्पीड इंक्रीज। अब मान लो कोई बॉल है, बॉल को आपने लुढ़का दिया हुआ है, सीढ़ी से धक्का देते हैं तो वो जैसे जैसे नीचे जाती है अपनी स्पीड को क्या करती जाती है, बढ़ाती जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलती जाती है। नहीं, एक बार को स्पीड से कूदा वो, क्योंकि रबर की बॉल है तो उसको एनर्जी फिर मिलेगी और स्पीड बढ़ेगी। नीचे आप आते हैं, कभी भी देखिए नीचे आते तो आपको जैसे एहसास होता है ऊपर चढ़ते वक्त और नीचे आते वक्त। कहीं आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तब देखिए, और नीचे आ रहे हैं तब देखिए, आप दौड़ते नहीं हैं, ऑटोमेटिक आपको ऐसा एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं, तेजी से चलने का प्रयास करते हैं। ठीक। मूविंग कार, ए कार स्पीडिंग अप गेन्स काइनेटिक, जब अप होती है तो क्या कर देती है, गेन कर लेती है वो क्या, काइनेटिक एनर्जी की। वाटर फ्लोइंग, वाटर जब फ्लोइंग करती है तो अपनी मैकेनिकल एनर्जी कैन स्पिन ए टर्बाइन, मतलब रोटेशनल जनरेट, मतलब जब रोटेशन करती है तो उस समय क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में वो हो जाती है। अब देखो ये जो है हमारी पोटेंशियल, ये अपनी जो ऊर्जा को लगाए हुए हैं और ये जब लगा के छोड़ दिए हुए हैं तो ये क्या है, इन्होंने खींचा, ये कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं, ये अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है। ये व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहा है। जब ये छोड़ देता है तो ये क्या करती है, ये देखो तीर जो है ये क्या कर रही है, ये गतिशील हो गई है। ये काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो जाएगी है काइनेटिक एनर्जी में। अब क्या होता है, जैसे मान लो और भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में अपने चले आता है। मान लो बॉल को आपने फेंक दिया, बॉलिंग कर रहे हो तो क्या होता है, वो दूर चला जाता है, गति में हो जाए, गतिशील हो जाता है। फिर जो बैट्समैन होता है खींच के मारता है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लगाया, बॉल जब उससे छूटी गायब, तो उस समय कौन सी एनर्जी कार्य करती है, काइनेटिक एनर्जी कार्य करती है। अब ये वॉक कर रही हैं, इनके काइनेटिक एनर्जी, ये फॉल कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हुई ना, क्यों वॉक कर रही है तो अंदर से एनर्जी आ रही है ना। नहीं, अंदर से इन्होंने अपनी एनर्जी को यूज किया। जब ये पैर को उठाती हैं, जैसे जब ये हवा में होती है पैर, तो उनकी एनर्जी तब पोटेंशियल वाली थोड़ी कार्य, तब ये गतिशील जब हो जाती है तो उनको कोई एनर्जी मिली ना, भोजन इत्यादि करने के बाद वो अपनी एनर्जी नहीं लगा रही। खुद की एनर्जी थोड़ी, वो तो कुछ प्राप्त करने के बाद चल रही है ना। तब वो वाली एनर्जी है। ठीक। ये देखो ये फॉल किए, गिरे हुए हैं, गिर रहे हैं आप, तब कौन सी एनर्जी कार्य कर रहे हैं, आप गतिशील हैं, छत पर से गिर रहे हैं तो हम तुरंत एग्जांपल दे देंगे, नहीं ये गिर नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। ये धक्का दे के किसी को देखना नहीं लगे, देखने लगे ये क्या है, बॉल को थ्रो कर रहा है। नहीं तो हम चेक कर रहे थे कि भैया देखे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फ्लाइंग ए प्लेन फ्लाई करता है। अब हम प्रूव करवाते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट हम जानते हैं क्या, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से करते हैं। पहले चीज निकाल दे। नहीं, ये सब चीजें थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन होता है बेटा v² - u² इज इक्वल टू 2as। इसको हमने कहाँ पढ़ा हुआ था, ग्रेविटेशन जब पढ़े हो पिछले चैप्टर में हमने इसको पढ़ रखा हुआ है। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन होता है। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं क्योंकि हम अपने तरीके से इसको प्रूव करवाते हैं। ठीक। अब हमको पता है कि W वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, वर्ड लिख दिया फिर वर्ड, सॉरी,
वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है हमारा वर्क डन W या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम किससे दर्शाते हैं, F से, और इसको S से। इसको हम क्या करते हैं, अब हमको पता है यहाँ पे चूंकि F इक्वल टू क्या होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। ये वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो W की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, F के स्थान पे हमने रख दिया ma इंटू S। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, सिंपल प्रूफिंग। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ S इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से S की वैल्यू निकाल के हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से S रोक लिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, v² माइनस u² बाई 2/a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करते हैं, इस S की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा m इंटू a इंटू v² माइनस u² अपॉन 2a। a से a कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा W की वैल्यू, W की वैल्यू आ जाएगी 1/2 m v² माइनस u², ठीक। इन इनिशियल कंडीशन u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा बेटा हाफ m v²। अब इसी को काइनेटिक एनर्जी टर्म क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी को दिखाते हैं तो के से दिखाते हैं, के दिखाए हैं, देखो के ही दिखाए हैं, क्या दिखाए हैं आदि, हाँ के ही होता है। के बराबर हो जाता है बेटा कितना 1/2 m v²। दिस इज द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है